जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था पिछले 5 वर्ष तक, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं एक सनातनी होने के नाते मैं इस विषय को बराबर बोलता रहा हूं कि यहाँ पर अनगिनत बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अब तो पाकिस्तान का भी पता चल गया, यहाँ छुपे बैठे हैं घुसपैठिया, जो किस कदर यहाँ की सुरक्षा को खतरा है। और कांग्रेस के शासन में वोट बढ़ाने के कारण वोट बैंक बढ़ जावे उनका, उसके लिए उन्होंने अनैतिक तरीके से लोगों को पनाह दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और केंद्र में एनडीए की सरकार पुनः बनी, उसके बाद आप देखें कि लगातार ऐसे घुसपैठियों को हम लोग पकड़ रहे हैं। और मैंने पूर्व में भी ये सूचना की थी और मैं खुद गया था जांच करने की, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जब मैं मौके पर गया तो मैंने पाया कि जाहिदा नाम की एक मंत्री हुआ करती थी कांग्रेस में, उन मंत्री जी के द्वारा निरंतर ऐसी 889 लगभग आईडी सेंटर बांटे गए, जो आईडी सेंटर राजस्थान के नाम से बांटे गए, लेकिन पता चला है कि वो आईडी सेंटर पूरे भारत के कोने कोने में जाकर और आइडिया बनाने का उन्होंने काम किया है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा और किस तरीके से ये इस प्रकार का कार्य किया गया, देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया गया। इसलिए हमने जो मांग की थी और उस मांग के बाद भाजपा आई, और भाजपा आने के बाद में आप देखें नित्य प्रतिदिन ऐसे जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो छुपे बैठे थे अब पकड़े जा रहे हैं। आप माने अभी तो शुरुआत हुई है, ये बहुत सारी जगह छुपे हैं, रेलवे स्टेशनों के आसपास माने और बस अड्डों के आसपास माने और कच्ची बस्तियां बसाकर माने, इंडस्ट्रियल एरियो में माने, ये चारों ओर इस प्रकार की बसें हैं। अब वह जो पाकिस्तानी महिला जो 20 वर्ष से यहाँ रह रही है, वह खुद कह रही है ये बात कि मैंने गलत तरीके से कागज बनवाए और मैंने कागज बनवाकर और मैंने यहाँ रह रही हूँ, और पाकिस्तान में भी परिवार रहता है उसका, यहाँ भी वो परिवार बना के रह रही है। पता नहीं कितने ऐसे और लोग हैं जो यहाँ घुसपैठिया घुस गए हैं। तो इसलिए मैंने जो कहा था, कुछ लोगों ने कहा ये झूठ है, लेकिन ये झूठ अब सच होता जा रहा है। निरंतर इस प्रकार के लोग कब्जाधारी ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ की सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ का भाईचारा प्रेम खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब जल्द से जल्द पकड़ के और सबको वापस एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज सरकार ने फैसला लिया है, गाय को अब आवारा पशु नहीं बोला जाए। बिल्कुल, गाय को आवारा पशु है ही नहीं। गौ माता हमारे सर्वोपरि है, शास्त्रों में देवताओं की भी माँ है और हमारे लिए सबसे पूज्य है, देवताओं से भी ऊपर जो है वो हमारे लिए पूज्य है। जब हम देवताओं का आदर सम्मान और पूजन अर्चन करते हैं तो गौ माता तो देवताओं की भी माँ है, इसलिए गौ माता तो जगत जननी गौ माता है, इसलिए गौ माता का सम्मान सनातनियों में सदैव है। लेकिन कोई भी ऐसा कभी कहता था तो अब नियम कानून भी अब उसमें ये रहेगा कि कब वो बोलेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। इसलिए यहाँ पर गौ माता तो अब मैं तो निवेदन करूंगा राज्य सरकारों से और समस्त हमारे केंद्र सरकार से कि गौ माता को अब राष्ट्रीय माता का भी सम्मान मिलना चाहिए।